जय हिंद साथियों। नीलम इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स फर्स्ट ईयर मैं आईटीआई के बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ सीबीटी एग्जाम के लिए एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके पेपर में हमारे पढ़ाने से निश्चित रूप से इतना क्वेश्चन तो आएगा ही कि आपका पार लग जाएगा, पास हो जाएंगे और अच्छा परसेंटेज बनेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जिस प्रकार से वनडे एग्जाम में आपको हिंदी और रीजनिंग से अच्छा स्कोर बनता है, पेपर में अच्छा नंबर मिलता है, उसी प्रकार सीबीटी एग्जाम में, आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में विषय तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल से 25 क्वेश्चन अकेले आता है और आपका ये तय करता है कि आपका रिजल्ट कैसा बनेगा। ये एक आसान सब्जेक्ट होता है जिससे आप अब पूरे में पूरा क्वेश्चन करके आ सकते हैं, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा बन सकता है और आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं, परसेंटेज बना सकते हैं। आईटीआई में होता क्या है कि आईटीआई में जिसका ज्यादा परसेंट अच्छा होता है उसी का सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, कब? इंटर्नशिप के लिए। इसलिए आप लोग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दें। बाकी सभी पेपर पे, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप इसमें 25 में 25 पूरा करके आ सकते हैं पेपर में। अब क्या है कि गवर्नमेंट नकल बंद कर दी है, भाजपा सरकार जो है नकल नहीं होने दे रही है, तो पेपर में आपको नकल करने को नहीं मिलेगा। आप जितना पढ़े रहेंगे उतना ही आपके काम आएगा। मैं नीलम औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का शिक्षक हूँ, जिसमें मैं एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पढ़ाता हूँ। यहाँ 100+ लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 1000+1+ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको पेपर में आपको सहयोग करेगा और आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा बनवाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का। मैं पूरी किताब तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका अर्थ और परिभाषा पढ़ाकर सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है क्या? एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का मतलब होता है रोजगार परक कौशल। रोजगार परक कौशल क्या है कि किसी भी रोजगार को पाने के लिए, किसी भी रोजगार को करने के लिए हमारे अंदर एक स्किल होना चाहिए, एक कौशल होना चाहिए, गुण होना चाहिए, कला होना चाहिए। गुण, कला और कौशल तीनों एक ही चीज है, जिसको इंग्लिश में स्किल्स कहते हैं। क्यों स्किल्स जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास कला होगा तब आदमी का त्वचा प्यारा नहीं होता है, आदमी का गुण प्यारा होता है, ऐसा आपने कहा सुना होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होना चाहिए। गुण के ही दम पर आप अपने आप का विकास कर पाएंगे। वही है स्किल्स। उसी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं जो कह रहा है रोजगार परक कौशल वे ज्ञान, क्षमताएं, व्यवहार और गुण है जो किसी व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने, कार्यस्थल पर सफलतापूर्वक कार्य करने तथा अपने करियर में प्रगति में सहायता करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, गुण है, कौशल है, तो आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई कार्यरत है कहीं किसी ऑफिस में, आपके पास कला है, तो आप क्या करेंगे? आप उस जगह पर बने रहेंगे। हो सकता है कि उससे कुछ पद आपको मिल जाए, तो बिना कला के आप जिस पद पे है उस पद से भी नीचे जा सकते हैं। अगर आपके पास कला होगा, स्किल्स होगा, तो उससे ऊंचा पद पे जा सकते हैं। इसीलिए स्किल्स की बहुत जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी। जो रोजगार नहीं भी कर रहा है, उसको समाज में रहना है, फिर भी उसको जरूरी है कि समाज में रहने का स्किल मेरा कैसा होना चाहिए। समाज में भी रह रहे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो दोस्तों के साथ अगर आपके अंदर स्किल न हो रहने का, तो भी आप क्या कहलाएंगे? आप लेजी पर्सन कहलाएंगे। आप जो है आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। इस प्रकार से आपको साथ में रखा जाएगा। तो स्किल हर एक चीज में जरूरी है, नेसेसरी है। इसकी परिभाषा क्या है? वे कौशल, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वे कौशल है जो किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के लिए स्किल बेहद जरूरी है। अगर स्किल नहीं होगा तो आपको कंपनी में मजदूर बना दिया जाएगा, आप लेबर बन के रह जाएंगे, केवल अपने सिर पर बोझा ढोएंगे। लेकिन आपके पास स्किल अगर होगा,
आपके पास अगर स्किल होगा तो आप कुर्सी पर बैठकर काम करेंगे, कंप्यूटर पर बैठ के काम करेंगे। स्किल क्या मतलब, कंप्यूटर चलाने का भी स्किल होना चाहिए, इंग्लिश बोलने का भी स्किल होना चाहिए, बात करने का भी स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप कंप्यूटर पर बैठकर आप जॉब कर सकते हैं। नहीं स्किल है, आप लोहार ढोएंगे, आप बोझा ढोएंगे मशीन पर। वही बात कर रहा है, कौशल व एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कौशल व कौशल है जो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने, रोजगार बनाए रखने तथा कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से कार्य करने योग्य बनाते हैं। इसे मुख्य रूप से संचार कौशल, बातचीत करने का तरीका, कौशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बात करना है। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोल सकता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। एक अच्छा स्किल्स का क्या है, पहचान है, उदाहरण है टीम वर्क। टीम वर्क कैसे होगी, पूरी एक टीम में मिलकर किस तरीके से किसी कार्य को सफल बनाए, उसका एक स्किल होना चाहिए। समस्या समाधान, समस्या का समाधान कैसे करना है वो आत्मविश्वास से ही समझ में आएगा। धीरज नहीं खोना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि कोई चीज अगर समस्या सामने आ गई है, तो चुनौती सामने आ गई है तो हम उसको पूरा कर ले जाए। आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। समय प्रबंधन होना चाहिए, कोई भी एक निश्चित समय होना चाहिए कि मुझे इस कार्य को इतने समय में कर लेना है। नहीं, अगर आपके पास निश्चित समय का प्रबंधन आप नहीं रखेंगे, निश्चित समय आप किसी कार्य को करने के लिए नहीं रखेंगे तो कार्य एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा, वो सफल नहीं होगा। आप एक समय सीमा रखिए कि मुझे इस कार्य को इतने समय में कर लेना है। वही समय प्रबंधन की बात कर रहा है। डिजिटल साक्षरता मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किल्स। ये जो समय चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, वो डिजिटल का दौर चल रहा है। यहाँ कंप्यूटर से बात होती है, यहाँ फोन से बात होती है। पैसा भी देना लेना है तो यूपीआई से लोग को पैसा देना लेना कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल साक्षरता होना नेसेसरी है। कंप्यूटर का, इंग्लिश का, मोबाइल का, ये सब की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और उसकी बात आती है उद्यमिता तथा व्यवसायिक नैतिकता। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक निश्चित प्लान होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। ये जो रही अर्थ और परिभाषा की बात। लेकिन मैं जिस सीबीटी एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं उसको लेकर आ रहा हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं एक संक्षेप में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया, लेकिन आपके लिए जरूरत है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफल होने की क्षमता विकसित करना। क्या कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मुख्य उद्देश्य है रोजगार प्राप्त करना तथा एवं कार्यस्थल पर सफल होने की क्षमता विकसित करना। उस जिस कार्यस्थल पर मैं हूं, उस कार्यस्थल पर बना रहूं या उससे एक अधिक ऊपर की पोस्ट पर जाऊं, ये मेरे अंदर स्किल होगा तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन का अर्थ। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन का अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान करना। कहने का मतलब ये कम्युनिकेशन क्या है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बताने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसको बताया जा रहा है वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, कम्युनिकेशन का अर्थ है जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है वो अच्छे तरीके से सेकेंड पर्सन समझ जाए, वो कम्युनिकेशन का अर्थ है। बिना दो लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला। बोलने वाले की बात अगर अच्छे से समझ जाए सुनने वाला, वो अच्छी कम्युनिकेशन कही जाती है। कहने का मतलब है कि एक अच्छा आईएएस ऑफिसर जो दुनिया का सबसे अधिक पढ़ाई करके आईएएस बनता है और वो एक गांव में जाता है, गरीब बस्ती में जाता है, अनपढ़ बस्ती में जाता है और वहां पर अपनी बातों को समझा नहीं पाता है, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसी के पास हो सकता है जो अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा ले, वही कम्युनिकेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट,
यहाँ बात कर रहा है प्रभावी संचार के लिए अवसर क्या है। प्रभावी संचार के लिए एक अच्छा संचार, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना और उपरोक्त सभी तीनों चीज व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वही उसी का एक क्या होता है, प्रभावी संचार होता है, प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, उसी की बात करता है। इसको समझते जाइए, यही सब पेपर में आएगा, इससे अधिक बहुत ज्यादा कठिन पेपर में नहीं आता है। केवल बातों को समझिए, ये सब आपको आगे चल के भी काम करेगा नौकरियों में। आप इस चीज को समझते चलिए, पढ़ते चलिए आगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है अच्छा से बोलना, अच्छे से सुनना, अच्छे से व्यवहार करना, कहीं किसी जगह पर अच्छे से खड़े होकर अपने आप को साबित करना, डरना नहीं चाहिए, आत्मसंयम रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए। क्या कहना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं पर विश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। स्वयं पर विश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये सब जो है आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट, रिज्यूम क्या है? रिज्यूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या कह रहा है कि रिज्यूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिज्यूम का उपयोग नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु किया जाता है। किसी भी आप दफ्तर में जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे? अपने बारे में बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए अच्छा सा साइबर कैफे पर जाकर एक अच्छा सा अपनी पूरी एक क्या देंगे, अपनी पूरी की पूरी सूचना उसको देंगे, जानकारी देंगे, अपने बारे में बताएंगे कि मैंने क्या क्या कोर्स किया है, मैंने कंप्यूटर किया है, मैंने बीए किया है, एमए किया है, बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है, इंग्लिश स्पीकिंग मुझे आता है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं HCL कंपनी में जो है, मारुति सुजुकी कंपनी में जो है 1 साल 2 साल वर्क किया हूँ, एक्सपीरियंस मेरे पास है। ये सब कहाँ आप लिखेंगे? अपने रिज्यूम में। वो कहाँ रहेगा? किसी नौकरी के आवेदन करने के लिए रहेगा। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय का पालन, आत्मविश्वास, उचित व्यवहार, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब होता है कि इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय का पालन करना है, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, ये नहीं कि अंदर तो डरे हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला जान जाएगा कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मेरे कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी किसी को अपने कंपनी में क्यों रखेगा? इसलिए रखेगा कि अपने कंपनी को आगे बढ़ाने वाला चाहिए, पीछे करने वाला कंपनी में नहीं चाहिए। इसीलिए किसकी जरूरत है? आत्मविश्वास वाले व्यक्ति की जरूरत है। किसमें? कंपनी में। तो आत्मविश्वास होना चाहिए, उचित व्यवहार। किसी भी कंपनी में किसको रखा जाएगा? जिसका उचित व्यवहार हो, जिसका उचित व्यवहार हो। उचित व्यवहार का मतलब क्या है? बोली पर संयम हो, बोलने का एक स्किल्स हो, अच्छा स्किल हो, सुनने का अच्छा स्किल हो, अच्छा व्यवहार रखेगा तो वो अच्छा कर पाएगा। अब गांव की गली में घूमने वाले लड़के, कालर चढ़ा के घूमने वाले लड़के कंपनी में जाके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ना किसी का सुने हैं, ना किसी को सुनने देते हैं, वो अपने हिसाब से जीते हैं, तो वो वहां पर जाके काम नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू में छट जाएंगे। इसीलिए जो है इन तीनों चीज की जरूरत है। अब अगर स्मार्ट गोल में एस का अर्थ क्या है? एस देखिए, पेपर जो है, पेपर में स्मार्ट के एक शब्द में से किसी से पूछ सकता है। एस का अर्थ पूछ सकता है, एक का अर्थ पूछ सकता है, एक अर्थ पूछ सकता है, आठ का अर्थ पूछ सकता है और टी का भी अर्थ पूछ सकता है। तो मैंने आपके लिए सारे चीज का अर्थ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर बात हो रही है एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है स्पेसिफिक, का अर्थ होता है विशिष्ट, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी चीज का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मुझे क्या करना है वो चीज तय होनी चाहिए, वो बदलाव नहीं होनी चाहिए कि आज मैं लक्ष्य मेरा ये है कि मुझे ये पढ़ाना है और मैं कल जो है दूसरा चीज पढ़ाने लगूं, तीसरा चीज पढ़ाने लगूं, इन बच्चों को छोड़ दो जो बच्चे मुझे विश्वास किए। ठीक, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरे पास विशिष्ट होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। फिर दूसरा आ रहा है एम, मेजरेबल, मापने योग्य, प्रगति को मापा जा सके, प्रगति को मापा जा सके। प्रगति को मापा जा सके मतलब कि हमको क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ, कितना किया हूँ, उसका अनुभव मेरे पास होना चाहिए। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, लक्ष्य यथार्थवादी, लक्ष्य यथार्थवादी मतलब जो लक्ष्य हो उसका यथार्थ कुछ मायने मतलब हो,
ये नहीं कि लक्ष्य हम बना लिए गलत काम करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, रिलेवेंट, प्रासंगिक हो, लक्ष्य आपके उद्देश्य से संबंधित हो। क्या मेरा उद्देश्य है उससे संबंधित, उद्देश्य कुछ दूसरा है और लक्ष्य क्या है? उद्देश्य मान लीजिए कि मेरे को पढ़ाना है, और लक्ष्य मैंने बनाया है कि मुझे फिल्म बनानी है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। टाइम बाउंड, समय पर लक्ष्य पूरा करने की एक समय सीमा होनी चाहिए। कहने का मतलब मैंने अभी बताया कि समय प्रबंधन क्या होता है परिभाषा में। किसी चीज का एक टारगेट रखे कि मुझे वो काम कल कर लेना है तो कर लेना है, उसमें लापरवाही ना हो। कल को उसको छोड़ेंगे तो वो कल से परसों हो जाएगा, परसों से नरसों हो जाएगा। जो काम लेंगे उसका एक समय सीमा होना चाहिए कि मुझे इतने समय में कर लेना है, तो उसको करके पूरा करना चाहिए। अब इस बार टीम वर्क का अर्थ क्या है? टीम वर्क का अर्थ है क्या है? अकेले कार्य करना ही तो टीम वर्क का अर्थ है नहीं। समूह में मिलकर कार्य करना ही क्या है? टीम वर्क। समूह में मिलकर किसी कार्य को करना टीम वर्क है। समूह में मिलकर किसी कार्य को करना टीम वर्क। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योर कौन होता है? इंटरप्रेन्योर कौन होता है? इंटरप्रेन्योर व्यवसाय को शुरू करने वाला व्यक्ति इंटरप्रेन्योर होता है। किसी भी व्यवसाय को जो शुरू करता है उसी को इंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब शॉर्ट SWOT एनालिसिस में W का अर्थ क्या है? W का अर्थ है बिजनेस। वही उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने दे दिया है। इन सबको भी आप लोग पढ़िएगा और इसकी जानकारी आप लोग लीजिएगा। पढ़ने के बाद पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आपको देना है। स्ट्रेंथ आपकी ताकत की बात करता है, वीकनेस की बात करता है, कमजोरी की। वो अपॉर्चुनिटी की बात, अवसर की बात करता है, की थ्रेट्स की बात करता है, खतरे और चुनौतियों की बात करता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भेजने के लिए @ का प्रयोग कहाँ होता है? ईमेल भेजने के लिए @ का प्रयोग एड्रेस में होता है। ये सब चीजें समझते जाइए, सब पेपर में आता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। ये सब चीजें समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और ये सब पेपर में आता है। www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है तीनों से सर्च किया जाता है। इंटरनेट क्रोम से, फायरफॉक्स से, एज से, उपरोक्त सभी से किया जाता है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। कितनी होती है? कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है। नेक्स्ट, MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? MS वर्ड का उपयोग दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। किस लिए होता है? दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। कोई भी आप एक नोट तैयार कर सकते हैं, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं MS वर्ड से, डिजिटल तरीके से। स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एक्सेल का। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ये PPT, पावर पॉइंट। इसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? कमजोर, सरल, मजबूत एवं गोपनीय, दूसरों को बताया हुआ। ये तो गलत बात है। ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो और गोपनीय हो। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जो मजबूत हो और जो गोपनीय हो। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। ये हो, नकारात्मक सोच हो नहीं सकता है, गलत नहीं होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ है सकारात्मक सोच। समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? समय का सही उपयोग करना। समय प्रबंधन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या है? समय का सही उपयोग करना। तनाव, स्ट्रेस कम करने का अच्छा तरीका है क्या है? स्ट्रेस, आपको तनाव हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, आप उसको कम कैसे कर सकते हैं? योग के माध्यम से कर सकते हैं, व्यायाम के माध्यम से।
व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं और ध्यान लगा कर कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। जब भी तनाव हो आप लोग मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, व्यायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, गर्म पानी पीजिए, आपका तनाव कम हो जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का संबंध किससे है? धन प्रबंधन से है। फाइनेंशियल लिटरेसी का संबंध धन प्रबंधन से। सेविंग का अर्थ क्या है? सेविंग का अर्थ क्या है? धन बचाना। सेविंग का अर्थ धन बचाना है। किसी भी चीज का सेविंग किया जाता है तो क्या किया जाता है? धन बचाया जाता है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम बताइए। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोगी है? सभी चीज लगता है। आधार कार्ड भी लगता है, पैन कार्ड भी लगता है और पहचान पत्र भी लगता है। पहचान पत्र क्या है? आधार कार्ड से तुलना की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी बैंक में खाता खोलने के लिए उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है। डिजिटल पेमेंट का लाभ क्या है? डिजिटल पेमेंट का लाभ है तेज लेन देन होता है। यूपीआई से तुरंत हम यहाँ से पैसा भेज देंगे, बैठे बैठे बैंक नहीं जाना पड़ेगा। सुरक्षित भुगतान, नंबर सही हो, अकाउंट नंबर सही हो, खाता संख्या सही हो तो आप सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं। सक्सेसफुल लिखते ही पैसा सीधे अपने जिस पर भेजा है पैसा उसके पास आ सकता है। समय की बचत होती है, बैंक नहीं जाना पड़ता है, तुरंत मिलता है उपरोक्त सभी। इसी को डिजिटल पेमेंट्स लाभ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का अर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। समस्या का समाधान करना का अर्थ है समस्या का समाधान करना। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का स्किल का अर्थ क्या है? समस्या का समाधान कर देना ही क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। जीवन भर सीखते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवन भर सीखते रहने की प्रक्रिया को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। 30 क्वेश्चन का मैं लेकर आऊंगा छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच और वाचिंग माय वीडियो। मैं रेलवे इंस्टीट्यूट से आपके लिए सदैव हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।